हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं हूं कार्तिक, आपका अपना दोस्त। और स्वागत करता हूं मैं अपने नए से चैनल यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक। तो हमने कल अनाउंसमेंट वीडियो में कही थी, बात बताई थी कि हम पॉलिटिक्स की क्लास शुरू करेंगे, पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करेंगे। पॉलिटिकल लेक्चर हमने बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से स्टार्ट करेंगे हम। तो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स इसके आगे आएंगे, सिटीजनशिप, उसका फंडामेंटल, एलटीपी, एसपी जो आते हैं पार्ट बाई पार्ट, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? यूनियन एंड इट्स स्टेट हमने कहा ऑफिशियल पहला क्लास होने वाला है, ये फर्स्ट क्लास होने वाला है ऑफिशियली। कल तो इंट्रोडक्शन वीडियो ही थी, तो मैं आपको कोशिश करूँगा इसमें जो 2 ही आर्टिकल आज बता पाऊँगा, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, जो सब डेलिबरेटली बताऊँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। देखिए आर्टिकल क्या कहता है, या आर्टिकल से पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कौन से पार्ट में आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल है। ये किस पार्ट में आता है? ये कौन सा पार्ट में ये डील होता है? पार्ट 1, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिख लीजिएगा। ये जो हमारा आर्टिकल है ना, इसमें चार आर्टिकल इसमें आते हैं। आर्टिकल, ये जो हमारा पार्ट 1 है, आर्टिकल आर्टिकल 1 to 4, ये जो पार्ट 1 है इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 to 4। इसमें क्या पढ़ना है हमें? आर्टिकल 1 to 4 में हमें क्या जानना है? इंडिया की जो नाम है, इंडिया की जो बाउंड्री है, इंडिया के बारे में जो बात करें, जैसे इंडिया बोलते हैं, कोई भारत भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया कि जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसके जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो जिसे हम बांटते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बांटते हैं, ये सारे इसमें बताया गया। और ये भी बताया थर्ड आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं? थर्ड आर्टिकल देखिए, पहला आर्टिकल अपन इंडिया के नाम को बताता है, इंडिया का नाम जो है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भी और भारत भी। दूसरा आर्टिकल क्या है? इंडिया दैट इज भारत। दूसरा आर्टिकल क्या है हमारा? दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है? देखिए पहला आर्टिकल क्या है? इंडिया, पहला आर्टिकल हो गया इंडिया दैट इज भारत। दूसरा आर्टिकल हमारा है कि हम जो न्यू स्टेट्स हैं, जो फॉरेन स्टेट्स हैं, जो फॉरेन स्टेट्स है, जो इंडिया में हम लाते हैं, जैसे कोई देश है, जैसे हमारा देश इंडिया हो गया, इंडिया, हम सिक्किम को लाए 1975 में, पुडुचेरी लाए, पुडुचेरी लाए। ये सारी कब है? ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम में सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, पुडुचेरी हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन हमने क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे अपने अपने लैंड बाउंड्री में एंट्री दी, हमें उसे अपने देश का हिस्सा बनाया। तो क्या है, ये बाद में आई था, आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 में इंटरनल रीसप्लिंग होता है। आर्टिकल 3 क्या? इंटरनल इंटरनल रीसप्लिंग। इंटरनल रीसप्लिंग, इंटरनल रीसप्लिंग मतलब क्या समझे आप? जो हमारा स्टेट 28 स्टेट्स हो गए, स्टार्टिंग में ऑल्दो 28 स्टेट्स नहीं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें हमने 28 स्टेट्स की बात नहीं करी थी, कम आर्टिकल थे, कम स्टेट्स थे। ठीक है, तो उस आर्टिकल ये हो गया इंटरनल डिसिप्लिन। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इसकी जो बाउंड्री है ना, हम कभी उसका नाम बदल सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, किसी देश किसी राज्य के एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में इंटरनल डिसिप्लिन है। इंटरनल सप्लिंग आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 समझ लीजिए अभी के लिए, तो आर्टिकल 1 2 बताते हैं। जो आर्टिकल 4 है हमारा ना, उसमें हम ये बात करते हैं, जो हमने ये आर्टिकल 2 और 3 है, जैसे हम फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिलाते हैं, फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिलाते हैं, वो एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, या उससे पहले से एग्जिस्टेंस में है। आर्टिकल 3 में जो आर्टिकल 2 और 3 की बात करती है ना, कि हम नया बाउंड्री ला रहे हैं इंडिया में या इंटरनल रिसप्लिंग करो, उसके बारे में जो आर्टिकल 4 में होगा, हम जितने भी आर्टिकल 2 और 3 की बातें हैं, जो प्रोविजंस आर्टिकल 2 और 3 में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 उसको हम नहीं मानेंगे। उसको क्या है, सिर्फ मान स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लॉ बनाने की, इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से आप इसका काम चला सकते हैं। ठीक है, बस यही है। तो हम आर्टिकल 1 शुरू करते हैं। आपको मैं आर्टिकल 1 to 4 मैंने शॉर्ट में बता दिया, अब इसको हम डिटेल में शुरू करते हैं आर्टिकल 1, ताकि इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ये लिख लिया होगा ना, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आर्टिकल 1 to 4 इसका जो आर्टिकल जो कवर करते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट, हमें तो सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना, हमें सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ना है, हम जो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इंडिया दैट इज भारत,
एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather rather a federation of states। ये हमको क्या बता रहा है, जो आर्टिकल 1 की जो लाइनें हैं, जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, क्या क्या बता रही हैं? देखिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के पहले तो नाम बताता है, ये दो चीजें बताए, जो इंडिया का नाम बता रहा है और नेचर ऑफ पॉलिटी। देखिए, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का जो नाम है, इंडिया भी हम बोलेंगे, इसको भारत भी बोलेंगे। और क्या बता रहे हैं? यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये ना कि रैदर फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो क्या मतलब है दोनों में? यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या अंतर है? रैदर, ये नहीं है, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, हम क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत क्या है? अभी एक मुद्दा चल रहा था ना, एक साल पहले है, जब G20 हो रहा था, एक दो साल पहले तक जब G20 की बात हो रहा था, तो हम क्या इंडिया और भारत, लोग भारत बोलते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब G20 समिट में बैठते तो भारत लिखा होता, जहाँ बैठते वो भारत लिखा हुआ होता। मल्टीपल मिनिस्टर्स में वहाँ भारत इस्तेमाल कभी भी करते हैं। और जो पॉलिटिकल मुद्दा था कि उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए था, लेकिन क्या ये दोनों नाम सही हैं? अब कहीं भी उस टाइम, जब मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू देता था, मॉक इंटरव्यू वगैरह देता था, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया और भारत के क्यों बोलते हैं? हम क्या इंडिया ही सही है, भारत भी सही है? तो नहीं, ये दोनों सही है, ये दोनों ही सही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया और भारत दोनों ही सही है। देखिए, तो हम कहेंगे सर हम भारत ही क्यों नहीं रखते? तो पुराना नाम है, तो इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, ये हम भारत का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये भारत भारत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी आई, जो हमारी संविधान सभा थी, ये डिबेट वहाँ पे भी आई थी क्या, कि हम क्या नाम रखें, नाम क्या रखें, सिर्फ भारत रख लें या इंडिया रखें? तो इसका दो बात हुआ, मिक्स रिस्पॉन्स है, मिक्स रिस्पॉन्स, मिक्स रिस्पॉन्स ओवर नेम ऑफ कंट्री, ओवर नेम ऑफ द कंट्री। क्या मिक्स रिस्पॉन्स? देखिए, कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा थी हमारी, उसमें क्या थी, उसमें जो बोला कि नहीं हम ट्रेडिशनल नाम रखेंगे जो हमारा भारत है, ना कि जो अंग्रेजों ने नाम दिया भारत इंडिया। तो उसमें क्या है, उसमें डिबेट जो दूसरे लोग थे क्या बोले, तो डिबेट जो संविधान सभा में डिबेट ही तो होती थी, किसी किसी प्रोविजन पे, किसी आर्टिकल पे डिबेट ही तो हुई, डिस्कशन हुआ था। तो क्या बोला कि जो इंडिया है, मॉडर्न नेम है, जो वर्ल्ड है इंडिया के नाम से जानता है, वर्ल्ड जो है इंडिया के नाम से जानता है, वही ट्रेडिशन, और ट्रेडिशनल नाम क्या है? भारत। हम ऐसा नाम नहीं रखेंगे ना कि जो न्यू लगे, न्यू न्यू लैंड की तरह से। इंडिया उस टाइम अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया ओपन वर्ल्ड में मिल चुका था, मतलब वर्ल्ड के नेशन जो जो यूरोपियन नेशन तो ऑल दो इंडिया में आते ही थे, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, तो सर, तो हम न्यू नाम नहीं रखना चाहते हैं, क्यों? इसके बाद हम रैदर दोनों नाम को चूज करेंगे, हम दोनों नाम को चूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो पुराना नाम है भारत, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना नाम क्या, और नया जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था इंडिया। इससे क्या हुआ, हम एक ही आर्टिकल में दोनों नाम को बता रहे हैं। इंडिया, हम इंडियन भी हैं, भारतीय भी हैं, क्या बोलते हैं, आई एम इंडियन एंड हम भारतीय, दोनों सही है, हम इंडियन भी है भारतीय भी, ठीक समझ में आ गया? और इस ये आर्टिकल आगे हम क्या बता रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इधर ऑफ स्टेट्स रैदर ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है? जैसे हम आपको बोलेंगे यूनियन ऑफ स्टेट बोल दिए, जैसे इससे पहले हमारा जो ये क्या बोलते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंट होने से पहले इंडिया 592 प्रिंसली स्टेट्स थे, मल्टीपल ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश की बहुत सारे प्रोविंसेस थी, 592 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो क्या उसके बाद हमने पूरा देश को एक ही क्यों नहीं रख दिया, एक ही पूरा देश जो हमारा था उसको सिर्फ इंडिया बोल देते हैं? मल्टीपल पार्ट्स में क्या बांटने की जरूरत है कि बिहार है, झारखंड है, ये केरला हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत थी किस लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। छोटे एरिया को हम बांट देते हैं, काम का लेबर डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, तो काम आसानी से होता है, काम आसानी से होगा। तो क्या हुआ, हमारा जो देश है यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, ऑल्दो यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या, मल्टीपल स्टेट्स को मिलाकर हम यूनियन बनाते हैं, 28 स्टेट्स है हमारे, वो यूनियन है। लेकिन क्या ये जो स्टेट्स है ना, इनको राइट नहीं कि सेसीड कर जाए, सेसीड कर। देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया और यूएस में क्या अंतर है, इंडिया एंड यूएस में क्या अंतर है, इंडिया एंड यूएस में क्या अंतर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा देश है, हमारा देश के बारे में बात कही गई, उसमें क्या है, हमारे जो राज्य है ना उनको अलग होने की आज़ादी नहीं है, कि आप जैसे 28 राज्य है हमारे,
वो अलग नहीं हो सकते, दे कांट सेसेड फ्रॉम द इंडिया। देखिए यही जो ये अमेरिका हो गया फेडरेशन ऑफ स्टेट, उसमें 13 जो स्टार्टिंग में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कॉलोनी बना के रखी थी, ब्रिटिश ब्रिटेन से वहाँ भी कॉलोनी बना रखी थी अमेरिका में, तो वहाँ उन्होंने एग्रीमेंट किया जो स्टार्टिंग में इनिशियली 13 स्टेट्स दे कोलैबोरेट टुगेदर। उन्हें एग्रीमेंट किया कि नहीं हम बड़ा बड़ा पॉलिटी बनाते हैं, सबकी पावर रहेगी, जैसे क्या बोलते हैं जैसे सबने थोड़ा थोड़ा पावर डायल्यूट किया, जो 13 स्टेट से सबने थोड़ा थोड़ा पावर डायल्यूट किया और एक बड़ा स्टेट बनाया। बड़ा स्टेट क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक बड़ा पॉलिटी बनाई। धीरे धीरे सब्सिक्वेंट जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीतते गया, उसमें मल्टीपल स्टेट्स जो हैं 50 स्टेट जो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया जो हमारा नाम है ना, यूनियन इंडिया के बाद यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम यूनियन है, ये जो हम एक हैं, हम अलग नहीं हो रहे हैं। अब आज से 100 साल, आज से 75 साल पहले भी एक था, 200 साल बाद भी होने वाला है। किसी राज्य को गोवा हो या सिक्किम हो या नॉर्थ ईस्ट स्टार्टिंग में जो इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सीट मूवमेंट मूवमेंट चले और अभी भी चलते थे कुछ साल पहले तक। सेसेशन मूवमेंट जो होते हैं, नेक्सलिज्म मूवमेंट किस लिए, सेसेशन के लिए, वहां पर अभी भी चले। लेकिन क्या हमने वो हमसे अलग नहीं हो, ये जहाँ मल्टीपल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इथनिसिटी हो, बहुत सारे कल्चर हो, लैंग्वेज हो, तो वहाँ अलग होने की बात तो होती है। बोलते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ है वहाँ आवाज तो होना ही है, जहाँ भीड़ हो वहाँ तो आवाज तो होना है। लेकिन हमने उन्हें सबको साथ रखा है, हमने उन्हें साथ रखा है, उनको अलग होने की कोई आजादी नहीं है। वो सेसीड नहीं कर सकते इंडिया से, सेसीड नहीं कर सकते इंडिया से। तो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, रेदर फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या, ये देखिए दो चीज़, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का दो मतलब है। जैसे फेडरल गवर्नमेंट, हमारी जो पॉलिटी है क्या, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के भी काम, सेंटर जो है स्टेट भी है। कंकरेंट जैसे हम बात करते हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, इसमें क्या हम बात करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट होता है कि यूनियन और यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही अपना पावर को इस्तेमाल करेंगे। डिवीजन ऑफ पावर होगा इसमें, जो यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट्स को डिवीजन ऑफ पावर देगी और पावर डायल्यूट करेगी, अपना पावर डायल्यूट करे। जो उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट, जैसे बिहार का टेरिटोरियल एक्सटेंट हो गया, तो वहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर वहाँ के रीजन को लीड करेंगे, वहाँ वहाँ के लीड करेंगे। तो क्या है, ऑल्दो हम फेडरल फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, हम तो फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री। लेकिन क्या है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं, क्या इसको आगे लिखता हूँ, आर स्टेट्स हैव नो राइट secede फ्रॉम इंडिया। जो हमारा देश है ना, इसमें जो राज्य, मल्टीपल राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, उनको उनको ये अधिकार नहीं कि वो देश से अलग हो जाए। ऑल्दो अलगाववाद की बात करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स ने स्टार्टिंग में बात करी है, मल्टीपल जो नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, उन्होंने अलग होने की बात करी, लेकिन हमने उन्हें अलग नहीं होने दिया, हमने साथ रखा है। और जो हमारा है ना, एग्रीमेंट नहीं है, हमारा जो कंट्री है उसमें एग्रीमेंट नहीं है अमेरिका की तरह। नॉट एग्रीमेंट भाई, यूएसए, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, हमारा जो देखो इससे हम पहले क्या बताया, इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्या समझ में आएगा, ये दो चीजें बता रहा है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, बच्चा से लिख दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, क्या है, एक यूनियन है। हमें जो इसमें मल्टीपल राज्य हैं, जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उनको अलग होने की कोई आज़ादी नहीं है, वो अलग नहीं हो सकते, उसके बारे में बात ही नहीं की कि आप अलग होना है कभी, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसमें जो 2 पॉइंट हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पॉइंट क्लियरली लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा।
ये 2 पॉइंट, यहाँ से 2 प्रोविजंस निकलते हैं। क्या 2 प्रोविजंस है इसमें? 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये प्रोविजन, दिस प्रोविजन डील्स विथ 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है इसमें? मैंने अभी तक आपको क्या बताया, जो इंडिया के, जो इंडिया और भारत नाम है ना, इस पे डिबेट चला था, ठीक है। पहला रीजन क्या है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, क्या हमें इस प्रोविजन से हमें क्या पता चलता है? ये जो प्रोविजन है हमारा, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसमें क्या पता चलता है? पहले तो देश का नाम पता चलता है, देश का नाम पता चल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? डील्स विथ 2 पॉइंट्स, दिस प्रोविजन, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, क्या दूसरा क्या है? नेचर ऑफ पॉलिटी, नेचर ऑफ पॉलिटी, नेचर, नेचर और टाइप ऑफ पॉलिटी, नेचर और टाइप ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या, मैंने जो बताया ना, हम यूनियन है, हमारा जो देश है, हमारा 28 राज्य है, जो यूनियन का पार्ट है, वो फेडरेशन नहीं है वो। इसमें क्या पता चला, हमने इस प्रोविजन में क्या देखा, नेम ऑफ द कंट्री के बारे में डिस्कस किया, जो हमारा देश का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या बात की, हमने उसके नाम के बारे में डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द, नेचर और टाइप ऑफ पॉलिटी। तो टाइप ऑफ पॉलिटी क्या इसमें दे रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो हम फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, पॉलिटी जो हमारे फेडरल है, ये क्या यूनियन है, ये जो हमारे राज्य है ना, यूनियन है, बस उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जिससे कि आसानी हो एडमिनिस्ट्रेशन करने में, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा से रहे, अच्छा से हो, रेगुलेशन हो, तो क्या हमने उसे बस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया, 28 राज्य हमने क्रिएट किए, ठीक है। समझा क्या? ये आपको समझ में आ गया होगा इतना? तो इसको आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे हम क्या जानेंगे, ठीक है। इसमें और मैंने आपको क्या बताया है, लिख ही देते हैं ऑप्शन, इंडियन फेडरेशन, हम यहाँ फेडरेशन इस्तेमाल करेंगे, फेडरेशन भी क्यों, हम फेडरेशन स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ result of agreement, is a result of agreement like USA। हम यूएसए से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, पहले बात तो ये, क्योंकि यूएसए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और हम कंपेयर किससे किया है, तो सबसे अच्छा हो या सबसे बड़ा हो, जिसको हम नहीं पूरी दुनिया मानता हो, जो सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, जो यूएसए क्या है, देश दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी है, सबसे पहली डेमोक्रेसी, उसने मुझसे कंपेयर कर दिया, ठीक है। इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ लाइक यूएसए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम इंडिया। यही हमने अभी तक डिस्कस किया, क्या है, हमारा जो देश का नाम है, इसका जो पॉलिटी है, यूनियन गवर्नमेंट हमारी, फेडरल गवर्नमेंट है, इंडियन फेडरेशन, फेडरेशन नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया है, वहाँ पर डिवल सिटीजनशिप भी चलता है, वहाँ पर डिवल सिटीजनशिप भी चलता है, ठीक है। आप वहाँ के स्टेट की भी नागरिक, जैसे हम क्या बोलते हैं, बिहारी, हम बिहार से, यूपी से नहीं बोलते हैं, हम इंडियन हैं। आप कहीं भी जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, फॉरेन में कहीं जाते हैं, चाहे इंडिया में ही कहीं बैठे, हम ये नहीं बोलते कि हम तेलंगाना से हैं, कर्नाटका से, हम बोलते हैं हम इंडियन है, हम इंडियन है। अब लेकिन यही अमेरिका में तो बिल्कुल सकते हैं, वाशिंगटन से हैं, एलए से हैं, ठीक है। हम वहाँ प्रीफर करते हैं, आप बोलने के ऐसे ही बोल सकते हैं हम बिहारी हैं, लेकिन क्या, हमारा जो देश है, हमें डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है, हम सिर्फ देश के नागरिक है, किसी राज्य के नहीं, हमारे जो देश के नागरिक किसी राज्य के नहीं, ठीक है ना। कोई समझ आ गया, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इरेज करते, तब इससे आगे बढ़ते, इसमें जो आगे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। समझ में आना इंपॉर्टेंट, देखिए पॉलिटी में एक एक वर्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वाली एक एक वर्ड ना इंपॉर्टेंट है समझना।
वर्ड बदलेंगे मतलब बदल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रिवीजन करिएगा इसको। देखिए जो हमारे देश का नाम है और जो यूनियन टेरिटरी, तो हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, और भारत में जो यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है। यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बात कहाँ की गई, जिसे मैंने बताया ना, पार्ट पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई। शेड्यूल 1 में भी इसके बारे में डेलिबरेटली लिखा गया है। शेड्यूल 1 जो हमारा है, शेड्यूल 1 डिस्कस्ड इन फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल जो हमारा उसमें डिस्कस किया है यूनियन और इसकी जो टेरिटरी है। और क्या ऐड, इसमें ऐड ऑन क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट भी, जो हमारे जो स्टेट्स है, टेरिटोरियल एक्सटेंट, हर राज्य की कितना एक्सटेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया। देखिए जो हमारा हमारे स्टेट्स है, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो क्या होती है यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो उनके नाम और उनका जो यूनियन, देखिए हमारे फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल उसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, पहले तो 28 राज्य जो हमारे यूनियन टेरिटरी हमारे, उसके बारे में लिखा गया, उनका नाम लिखा गया, जो स्टेट्स है ना उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट लिखे गए, उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, उनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक उसके बारे में लिखा गया, उनके एरिया क्या उसके बारे में लिखा गया, समझा क्या, टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बात की गई। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया। ये देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1, हमारा जो आर्टिकल 1 है, हमारा जो अनुच्छेद 1 है, वो क्या बताता है, हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में क्या बताता है, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरी आते हैं, और जो हम बाद में अभी हमारा पार्ट नहीं है, हमारे देश का पार्ट नहीं है, बाद में एक्वायर करते हैं, बाद में एक्वायर करते हैं, तो वो भी उसके अंदर अंडर आएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टू आर्टिकल 1, इसमें 3 कैटेगरी बनाई है, 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज दी हुई है। पहला क्या है, पहला क्या, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरी द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी में एक्वायर, क्या बोला मैंने बताया था आपको ना, अभी जो हमारा पार्ट नहीं है, जैसे क्या नेपाल है, बांग्लादेश, जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी हैं, हम उनका कुछ लैंड एक्वायर कर लेते हैं, वो बाद में अगर बाद में भी इंडिया से जुड़ती है, वो हमारा पार्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या बात की, सिर्फ करंट सिचुएशन के बारे में नहीं की, फ्यूचर के लिए ही बात की गई, फ्यूचर के लिए बात की। अभी ऑल मानते हैं सिक्किम था, जैसे हमारा सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, 1975 में इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तो क्या वो किसमें इसी बारे में बात फर्स्ट आर्टिकल में ही बात की, जो पहला आर्टिकल हमारा उसमें ही डिस्कस किया है। तो बाद में भी जो राज्य आते हैं, बाद में भी जो स्टेट्स आते हैं, उनको आप इंडिया में लाएंगे, इंडिया में रहते तो वो इंडियन की टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी, समझ में क्या, टेरिटरी में एक्वायर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट, एट एनी, इसमें क्या बात की, तीन, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एज पर आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में 3 चीजें दी गई हैं, नाम तो मैंने बताया, नाम और नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बताया, और इसमें क्या दिया गया है, टेरिटरी ऑफ, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें क्या आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब क्या बोले, कोई बोलता है टेरिटरी ऑफ इंडिया है, देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में अंतर है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें इंडियन टेरिटरी की बात नहीं की गई थी, स्टार्टिंग में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो 1950 में हमने अडॉप्ट किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो यूनियन टेरिटरी की बात हमने नहीं की, उसमें यूनियन टेरिटरी नहीं होते थे, रहते हम क्या इस्तेमाल करते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, क्या होता है, क्या होता है, इसको आगे बताते हैं, ठीक है, अभी आप इसको देखिएगा, उसको आगे बताऊंगा। उसमें क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोले तो उसके अंदर क्या आप समझेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल रहा है
दिस इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं हमारा टेरिटरी है। टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या समझे, तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स है, जो हमारे राज्य 28 राज्य है, वो एरिया आ गया। एरिया, तो ये एरिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, जोग्राफिकल एक्सटेंट, जोग्राफिकल एक्सटेंट, एक्सटेंट के बारे में ही बात हो रहा है। एरिया के बाद यूनियन टेरिटरी जो एरिया है, यूनियन दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, और जो दादर एंड दमन दीव एंड दादर नगर हवेली अब तो मर्ज कर गया है, 2020 बाद तो मर्ज कर गया है। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो हमारा एरिया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करेंगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया भी बोलेंगे, तो हम यूनियन स्टेट्स की बात करेंगे। और कौन सा स्टेट, कौन सा एरिया जो अभी हमारे पास नहीं है, हमारा नहीं है, लेकिन बाद में जो मेरे साथ हमारे साथ आता है, हमारे देश के साथ जुड़ता है, वो भी क्या हमारा पार्ट होगा, हमारी देश की टेरिटरी होगी। इतना समझ में, ये फर्स्ट आर्टिकल में आपके लिए आएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया से आपका क्वेश्चन अगर आता है, तो क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है, आपके फिल्म से अगर क्वेश्चन आता है, क्या आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स व्हाट। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको 2 पॉइंट दिया, तीसरा इसके जगह पे दूसरा पॉइंट दिया। तीसरा पॉइंट में क्या था, टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट इज रिक्वायर्ड दिस टाइम एट द अडॉप्शन ऑफ, एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। नहीं, मैं फ्यूचर में ही बात करेंगे। अगर यहाँ कमेंसमेंट लिख देता है, कमेंसमेंट लिख देता है, जब हम संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं, संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं अपने देश के लिए, उस टाइम की सिर्फ बात नहीं। और उसमें ये क्वेश्चन ये आता है, हम इस टाइम जब हम संविधान को कमेंस कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उस टाइम तक की बात नहीं है। अगर याद है तो गलती है, ये अच्छा पॉइंट वन। अब फ्यूचर के बारे में ही इससे बात की गई है, ठीक है। आपको कितना समझ में आ गया ना, कितना समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़े फिर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ। मैंने शॉर्ट नोट्स लिख रखा है, मुझे देख के बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट छूट तो नहीं जा रहे हैं, छूटे नहीं, इसलिए देखना पड़ता है। कोई पॉइंट छूटने से अच्छा एक बार देख लें। सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे जो 28 राज्य हैं, उनमें सेम तरह से जो उनके प्रोविजंस हैं अप्लाई होते हैं। 28 राज्य हैं, एक कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसमें स्पेशल प्रोविजन देखिए कुछ क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन आप किसके लिए बनाते हैं। स्पेशल प्रोविजन वाली बात है कि जो राज्य पिछड़ा रह गए या उनके कोई दूसरे रीजन्स हैं, उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं। स्पेशल प्रोविजन में क्या है, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कुछ राज्यों के लिए। स्टार्टिंग में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया ना, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, जैसे हम बोलते हैं ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया जो है, उनके बारे में हम बात करते हैं, उनके प्रोविजन, उनके बचाव के बारे में बात करते हैं। उसी तरह स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, उस टाइम हमने क्या बात की, कुछ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सम स्टेट्स। आप इसका नाम लिखिएगा, स्पेशल प्रोविजंस अंडर पार्ट 21, जैसे हमारा देश है, स्पेशल प्रोविजन। कुछ पॉइंट्स ऐसे है ना, स्टार्टिंग में नहीं लिखे, हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था, जब संविधान सभा थी उसमें नहीं, कुछ पॉइंट्स बाद में ऐड हुआ, सही पॉइंट है। स्पेशल प्रोविजन फॉर फ्यू स्टेट्स, नाम लिख लीजिए बस इसका, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर पार्ट 21 लिख लीजिए, पार्ट 21 में इसके बारे में डिस्कस। पार्ट 21 नाम क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे हैं, जो 7-8 स्टेट्स है हमारा ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनके बारे में बात की है। और कुछ बड़े स्टेट्स भी हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, ये स्टेट्स है हमारे। मैंने मिजोरम नहीं लिखा ना, मिजोरम, ठीक है, समझ में आएगा। स्पेशल प्रोविजंस है कुछ कुछ स्टेट्स के लिए, उसके किस बारे में किस पार्ट में बात की, अंडर पार्ट 21 में डिस्कस किया उनके बारे में लिखा गया है।
इसको इरेज करते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है हमारा, जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है उसमें शेड्यूल एरिया जो ट्राइबल एरिया ना उनके बारे में बात की है, तो लिख लीजिएगा फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। शेड्यूल contains separate provisions separate provision of schedule area and tribal area। यही पॉइंट्स तक के आर्टिकल होना पूरे, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, समझेगा। पांचवा जो छठा शेड्यूल है उसमें सेपरेट प्रोविजंस के बारे में बात है, सेपरेट प्रोविजंस दिए गए हैं, सेपरेट प्रोविजन दिए गए हैं। ये आर्टिकल आपका 1 हो गया, आपने डेलिबरेटली डिस्कस किया। जैसे हम आर्टिकल 2 बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 तो छोटा है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करना। आर्टिकल 1 है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है, टेरिटरी ऑफ इंडिया है, नाम के बारे में। पहला आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो होना ही है ना, पहले आप किस देश में रहते हैं, कहाँ की उसका एक्सटेंट क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आर्टिकल, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको इरेज करते हैं। इसको यहीं तक रहने दे, क्या कल डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आर्टिकल 12 तो मैं थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ, इसको हम कल डिस्कस करें, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था इतना टाइम लगेगा इसमें, इसलिए मैं बोलता आर्टिकल और 1 और 2 आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो छोटा ही वीडियो रखना है, 30 से 45 मिनट का वीडियो मैंने कल बोला था, कल ही बोला था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं इसमें क्या बारे में बात करें। आर्टिकल 2 जो हमारे, इसमें हम क्या बात करते हैं। आर्टिकल 12 तो मैं इसको कल जल्दी से आगे क्विक रिकैप करा दूँगा 2 मिनट में, और इसको अभी बता देता हूँ उसको। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 हमारा जो है ना, उसमें जो न्यू स्टेट्स हैं हमारे, इंडियन न्यू स्टेट मतलब क्या, जो फॉरेन स्टेट है उसको इंडिया में एक्वायर करते हैं, इंडिया के साथ मिलान मर्ज करते हैं। या कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट जैसे पाकिस्तान है, कल को इंडिया के साथ मिलाना हुआ, इंडिया के साथ मर्जर करना हुआ, मर्जर करना हो, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 2 में बात की गई है। पाकिस्तान की जैसे एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान जैसे एग्जिस्ट करता है। कुछ स्टेट्स, पाकिस्तान कोई रीजन हो गया, छोटा सा रीजन हो गया, या नेपाल का कोई रीजन हो गया, बांग्लादेश का कोई रीजन हो, जिसका नाम नहीं है, मतलब जैसे जैसे बिहार हो, बिहार पूरा एक स्टेट हो गया, एग्जिस्टिंग स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है। कहीं कोई कैमूर हो, उसी में एक पार्ट कैमूर आता है, रोहतास आता है। एग्जिस्टिंग स्टेट तो ऑल ओवर बोले एक छोटा सा पार्ट हो गया, तो उसको हमें मिलाना, उसके बारे में बात करते हैं। और देखिए, एक्वायर करना मतलब होता है ना, सिर्फ आप लड़ाई से नहीं करते हैं। कुछ कुछ कंट्री होते हैं जिसे एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी साइन होती है, लीज को भी दिया जाता है, समझ ना। लैंड जमीन लीज लीज पे भी होता है, ये कल से आपके पार्ट होगी, ठीक है। इसके बारे में कल हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 2 में जितने प्रोविजंस हैं जो डिटेल में है, आर्टिकल 2 में जितने प्रोविजन है उसको मैं कल बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद कल आर्टिकल, हाँ, इसमें 4-5 क्लासेस लगेगी। ये जो आपका आर्टिकल 1 टू 4 है ना, 5 से 6 क्लासेस मान लेता हूँ अभी, क्योंकि मैं छोटा वीडियो ही रखना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी तो 2 दिन में ही कंप्लीट करनी है, लेकिन थोड़ा सा छोटा वीडियो रखना है, ठीक है। आपको जो मैंने आज बताया समझ में आया। इसमें पहला आर्टिकल हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहला आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 1, ठीक है। इंडिया का नाम, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, रादर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसके बारे में हमने पढ़ा अभी तक। इंडिया के नाम के बारे में पढ़ा, इंडिया की पॉलिटी क्या है, इंडिया की पॉलिटी क्या है, उसके बारे में हमने देखा। उसमें क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में देखा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, स्टेट्स आ जाए, टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी आ जाएंगे, और जो बाद में टेरिटरी ऑफ इंडिया के साथ नहीं बाद में आएंगे उसको भी हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यही पॉइंट्स थे आपके। और हमने अभी तक क्या बताया, जो इंडिया के नाम के ऊपर जो डिबेट था, डिस्कशन था, तो फिर भी हमने मिक्स नाम रखा है, दोनों ही नाम को अडॉप्ट किया, इंडिया को भी भारत को भी। कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो आपको बताया, इसको आप रिकॉल करिएगा, इसको रिवीजन करिए। कल हम इससे आगे आर्टिकल 2 कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आर्टिकल 2 मैं कल बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा हम टाइम देंगे, बहुत जल्दी नहीं कंप्लीट करना, ठीक है ना? तो चलिए तब तक के लिए कल मिलते हैं तब। अब बताइए कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया? समझ में आना इम्पोर्टेंट है। आप इसको रिवीजन करिएगा अपने बुक से। नोट्स तो मैं अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता, उतना वो नहीं है। आप इसको बुक से रिवीजन करिएगा अपने, ठीक है? तो इतना ही वीडियो रखते हैं, तब फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। फिर तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।